हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा एक और नई वीडियो में। आपको पता ही है अब तो इलेक्ट्रिक का युग तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि कुछ पार्ट्स की शॉर्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतनी मार्केट में तेज़ी से नहीं आ पा रही हैं अभी, लेकिन फिर भी जो अगस्त महीने में जो कार और बाइक की स्कूटर की जो सेल हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी कंपनी और कौन सी कार ने सबसे ज़्यादा अगस्त महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल करी है। और शुरुआत करते हैं हम बाइक से शुरुआत करते हैं। अभी सबसे ज़्यादा जो ईवी की स्कूटर बेची हैं वो नंबर 1 पे है हीरो कंपनी ने। हीरो मोटर को चाहे पेट्रोल और गाड़ियाँ हों चाहे ईवी गाड़ी हो, सब दोनों ही में ही नंबर 1 पे रही है अगस्त महीने में। और वो उसमें पेट्रोल में तो लंबे अरसे से नंबर 1 पर ही रहती है। स्प्लेंडर प्लस ही उसकी पूरी कंपनी में जितनी दूसरी कंपनी ने पूरी गाड़ियाँ बेची होती है उतनी तो उसकी स्प्लेंडर की सेल हो जाती है। तो हीरो ने जो अपनी हीरो की 2 आती हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी, तो हीरो ने जो बेची हैं 10,476 10,476 इलेक्ट्रिक ईवी बेची हैं अगस्त महीने में। दूसरे नंबर पर आ जाता है ओकिनावा। ओकिनावा ने बेची हैं 8554 ईवी। इसकी 2-3 मॉडल आते हैं, तो सब मिला करके ये सब मिला करके ही है। मैं हर ईवी की सेल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कंपनी की बता रहा हूँ, क्योंकि लगभग एक आध ही मॉडल आता है, 1 या 2, तो दोनों मिला करके बता देता हूँ मैं आपको। तीसरे नंबर पे आती है एम्पेयर। एम्पेयर ने बेचे हैं 6396 6396, लगभग 6400 हो गए, 4 कम पीस स्कूटी जो है बेची हैं। उसके बाद आती है, इसका भी नाम बहुत उसमें रहता है, एथर एनर्जी। एथर एनर्जी ने 5239 पीस बेचे हैं। 5वें नंबर पे आती है टीवीएस। टीवीएस की एक ही मॉडल आता है आई क्यूब, इसमें टीवीएस आई क्यूब बिकी है 4418। और 6ठे पर आता है ओला इलेक्ट्रिक। ये थोड़ा सा शॉकिंग है हमारे लिए, क्योंकि इसके इतने मॉडल्स आते हैं, इतने कलर्स में आता है, इसकी इतनी हाइप है और इसकी सेल जो है वो है 6ठे नंबर पर, इसकी है 3421। हालांकि इसकी प्री बुकिंग बहुत लोगों ने करवा रखी है, उसको डिस्पैच नहीं मिल रहा है, उनको देकर नहीं आ पा रहे हैं, थोड़े से इसके शोरूम नहीं है तो वहाँ पर लोग जाकर देख नहीं सकते हैं, खाली ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। ऑनलाइन से ही बुकिंग के बाद यहाँ पर आकर सीधा आपको डिलीवरी दे रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है इसका जो स्ट्रक्चर है अभी वो रेडी नहीं है उस हिसाब से, इस वजह से ये 6 नंबर पर है। वरना लोग पसंद बहुत कर रहे हैं इसके। अभी कोई शोरूम नहीं देखने को मिल सकता, आप जाकर देख नहीं सकते हो, आप सीधा आपको प्री बुकिंग करनी है। उसके बाद भी बहुत उसमें जो है बुकिंग करने के बाद भी कितने महीने की वेटिंग आ जाती है, फिर उसमें कोई अपडेट नहीं देते हैं। कभी कहते हैं इस तारीख को डिलीवरी देंगे, कभी कहते हैं कि अगले महीने अब डिलीवरी होगी। तो ये सब इतना कॉम्प्लिकेशन हो गया, बीच में कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इन्होंने कि इसकी जो है थोड़ी सी ना पीछे वो जो आग भी लगी थी इनकी ईवी में, तो वो भी बहुत चर्चा में रही। उस कारण से इसकी सेल जो है मुझे लगता है डाउन रही है। इसकी 3421 पीस बिके हैं और ये 6ठे नंबर पर है ओला के। 7वें पे आता है बजाज चेतक। बजाज चेतक के 2554 जो है ईवी बिकी हैं। बजाज भी 7वें नंबर पर देखने की आदत नहीं है, अब ईवी में 7वें नंबर पर देख रहे हैं। दूसरे तीसरे पे देखते हैं स्वाभाविक तौर पे हम इसकी बाइक्स की सेल जो होती है। 8वें पे आता है रिवोल्ट ईवी। 1646 ईवी की स्कूटी बेची हैं और ईवी में बहुत लाइन लंबी है। मैं आपको बताऊं तो बहुत कंपनियां इसमें नहीं आ रही हैं, टुक टुक हो या आपका ये 2 व्हीलर हो, बहुत ई एशवा है और भी कई कंपनी हैं जो अच्छी अच्छी कंपनी हैं इसमें आई हैं। लेकिन क्या कहते हैं मतलब जैसे पेट्रोल गाड़ियों में 2-3 कंपनियों ने ही राज किया है, मुझे लगता नहीं ये ऐसा चलने वाला है ईवी सेक्टर में, खास तौर पे 2 व्हीलर में, क्योंकि उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है मुझे लगता है। या क्या है कि मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां इसमें इंडस्ट्री में एंटर हो रही हैं, क्योंकि आने वाला समय तो इसी का, और खास तौर पर 2 व्हीलर का। और 9वें पे आती है प्योर ईवी, जिसने 875 ईवी स्कूटर बेचे हैं। 10वें पे आ जाता है बाउंस, जिसने बाउंस मोटर, जिसने 580 ईवी बेची हैं। अच्छा, शॉकिंग इसमें एक ये भी है, सिंपल वन की स्कूटी का नाम तक नहीं है इसमें, कंपनी का नाम तक नहीं है, जिसका बहुत चर्चा हुई थी पीछे कुछ 1-2-3-4 महीने पहले अगर हम देखें तो, जिसकी स्कूटी सबसे ज़्यादा बताई जा रही थी कि 250 किलोमीटर तक जाती है, 240 बताया था शायद, 240 किलोमीटर तक जाती है, उसका इस लिस्ट में नाम तक नहीं है। तो ये भी है। और एथर का नाम बहुत चलता है, तो वो भी 4थे नंबर पर है। ओला है 6ठे नंबर पर। तो अभी आगे वाले कुछ सालों में देखना पड़ेगा कि इसमें कोई नया नाम भी जुड़ जाए, कोई नई कंपनी भी आ जाए और जो चर्चा में है वो नीचे चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बाकी देखना रहेगा। अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी नहीं है हमारा ईवी के लिए, क्योंकि ये लंबे टूर के लिए जा नहीं सकते हम इस पर। अगर हम यहाँ से 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर जा रहे हैं तो हमारे को अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। तो ये वाली चीज़ें हैं भी, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब 4 घंटे चार्जिंग में लग जाएगा, तो 4 घंटे आदमी नहीं देगा, पेट्रोल तो डलवाया और निकल गए। तो ये थोड़ा सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा तो उसके बाद तो ये देखना रहेगा कि कौन कौन सी कंपनियां आगे आती हैं। अभी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा इंडिया को। अच्छा, कार की भी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक कार कौन सी बिकी हैं आपका अगस्त महीने में?
सबसे ऊपर टाटा, ये देख के बहुत अच्छा लगता है यार, अपनी देश की कंपनी है जो एक ईवी में तो बहुत अच्छा काम कर रही है। हालांकि ये पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों में भी दूसरे नंबर पर आ गई है, भारत सेल में, डोमेस्टिक सेल की मैं बात कर रहा हूँ, तो भारत में भी दूसरे नंबर पर आ गई है Hyundai को पीछे छोड़ के पिछले कुछ 4-5 महीने से। तो अच्छा लगता है वो चीज़ें देखकर। तो टाटा की 2 कारें आती हैं, एक नेक्सॉन और टिगोर भी अभी हाल ही में ज़्यादा पहले नहीं आती थी, अब हाल में ही आई। इन दोनों की सेल मिलाकर के 2747 जो है इलेक्ट्रिक कार्स इन्होंने बेची हैं, 2747। अच्छा, जो दूसरे नंबर पे है वो MG की है, MG हेक्टर की कंपनी की, MG की ZS EV, इसकी एक ही आती है, वो है सेडान टाइप की। तो बहुत फर्क है, आप देखो उसने टाटा ने बेची है 2747 और दूसरे नंबर पे है 311 पीस बेचने वाले MG। तो आप देख सकते हो कितना फर्क है। और पिछले साल अगस्त 2021 में इन्होंने 377 बेचे थे, इन्हीं का ग्राफ कम हो गया 311, और टाटा ने कहा 575 बेचे थे अगस्त में 2021 में, और अगस्त 22 में 2747 ईवी इन्होंने बेच दी। तो टाटा बढ़ रहा है तेजी से, ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और हम उम्मीद करते हैं जैसे आज मारुति है नंबर 1 पर पेट्रोल डीजल में, तो आगे टाटा ईवी रहे, और उस हिसाब से टाटा काम भी कर रहा है वैसे देखा जाए ईवी में। तो तीसरे नंबर पे Hyundai की इकलौती आती है जो इलेक्ट्रिक कोना, वो 69 कार बिकी हैं उसमें। चौथे नंबर पे आ जाती है चाइनीज कंपनी की BYD मोटर्स। BYD मोटर्स है चाइना की, इसका एक ही मॉडल आता है E6, और वो 44 कार बिकी हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। उसके बाद आ जाती है BMW के 2 मॉडल आते हैं, एक iX है, एक i4 है, दोनों मिलाकर के 25 कार जो हैं BMW की बिकी हैं। इसके बाद आ जाती है महिंद्रा, ये भी देख के थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो देशी कंपनियों का टॉप लिस्टों में नाम तो है। महिंद्रा ने बेचे हैं 17 पीस E-Verito, इसका एक ही मॉडल आता है। अभी इन्होंने इसी महीने ये सितंबर में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे कुछ दिन पहले ही XUV400 का एक मॉडल लॉन्च किया है ईवी में सेगमेंट में, तो देखना अच्छा रहेगा। उसका लुक वगैरह जो है सब XUV300 की तरह है, बस उसमें जो है मोटर और वो ईवी फिट कर दी गई है इंजन हटा करके, और उसको नाम दे दिया गया है XUV400 का। तो देखना दिलचस्प रहेगा उसकी आगे वाले महीनों में कैसे सेल रहती है। तो ये था भाइयों E-Verito के, मैंने आपको बताया नहीं शायद, 17 कार बिकी हैं। अगस्त 2021 में 16 कार बिकी थी, एक कार ज़्यादा बिकी है, तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई हालांकि, क्योंकि वो मॉडल भी बहुत पुराना है और उसकी इतनी हाइप भी नहीं है। तो ये है दोस्तों मैंने आपको जो बताई हैं कारें और जो बाइक बताई है। आने वाला टाइम कैसा इसमें परिवर्तन होता है देखने में रहेगा। मैं चाहता हूँ कि टाटा और ये हीरो नंबर 1 पर बनी रहे हमारी देश की कंपनियाँ। और हालांकि जो 2 व्हीलर सेगमेंट है इसमें अपने देश की ही कंपनियाँ बहुत काम कर रही हैं, क्योंकि इसमें कोई पार्ट्स और उसका वो बाहर से कुछ है ना है नहीं, तो अपने यहीं पर काम हो रहा है उसमें। तो आने वाले सालों में देखना दिलचस्प रहेगा कि किसकी सेल ज़्यादा ऊपर जाती है। तो बाकी कार में तो विदेशी कंपनियां आ सकती हैं ऊपर, जैसे अभी टॉप 6-7 मैंने बताई, इसमें 5 तो विदेश की कंपनियां थी, BMW, BYS मोटर्स और भी जो भी हैं, तो टाटा थी और महिंद्रा ही थी अपने देश की। तो आने वाले टाइम में देखना रहेगा कि क्या रहता है। तो अभी यही था भाइयों, अच्छी लगी हो तो वीडियो को, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो सबके साथ, और अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।